आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, तवील जंग के लिए भी तैयार हमास। फलस्तीनी तंजीम इस्लामी तहरीक मुजाहिमत हमास ने कहा है कि इसने इसराइल के खिलाफ ताज़ा ऑपरेशन में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। ताहम हमास का कहना है कि अगर जंग तवील होती है तो इसके लिए भी तैयार है। हमास के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि हमास अपने मकसद हासिल करने के बाद इसराइल के साथ मुमकिन जंगबंदी के बारे में बातचीत के लिए तैयार है। जब इनसे पूछा गया कि क्या हमास मुमकिन जंगबंदी पर बातचीत करने के लिए तैयार है, तो हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मूसा अबू मराज़िक ने एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा है कि हम यकीनी तौर पर इस किस्म के किसी भी मामले के लिए तैयार हैं। हम तमाम सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये बयान मुसलसल बमबारी और झड़पों के बाद सामने आया है। दूसरी तरफ इसराइल ने गजा की पट्टी का सख्त मुहासरा कर रखा है। पानी और बिजली मुनक़ते, खुराक और गैस का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। सऊदी अरब फलस्तीन के साथ, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फलस्तीनी सदर को फोन। सऊदी अरब ने कहा है कि वो फलस्तीन के साथ खड़ा है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के उसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर बातचीत की। इन्होंने बताया कि वो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की तोसी रोकने पर काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज़ हुकूक और देरपा अमन के उसूल के लिए फ़लस्तीनियों के साथ है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमें फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को आसान बनाने की ज़रूरत है। सऊदी खबर रजा एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिस्री सदर अब्दुल फताह और अर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दुवम से फ़ोन पर बात करके इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। जंग फलस्तीन ने शुरू की और ख़त्म इसराइल करेगा। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल पर हमला करते हुए फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास ने तारीखी गलती की है। इन्होंने हालत जंग के दौरान मुल्क के अवाम से मंगल के दिन खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन जंग का खात्मा हम करेंगे। इनका मजीद कहना था कि हमने जंग की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल में जंग ज़रूरी है। इनका कहना था कि जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन इसे ख़त्म इसराइल करेगा। इन्होंने इस बात का इरादा किया कि इसराइल पर हमला हमास की तारीखी गलती है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास भी एक दहशतगर्द तंजीम है। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो एक साथ मुत्तहिद होकर इन्हें शिकस्त दे। अमेरिका की तारीफ पर इन्होंने सदर अमेरिका जो बाइडेन से इज़हार तशक्कुर किया है। तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तिहानात मुलतवी, जनवरी में मुनक़्क़िद करने का ऐलान। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ग्रुप 2 के इम्तिहानात के निकात से मुताल्लिक़ एक अहम फैसला लिया है। 2 और 3 नवंबर को होने वाले ग्रुप 2 के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग 30 नवंबर को होगी। पोलिंग और इम्तिहानात के लिए पुलिस और दीगर महकमों की नफरी को बड़े पैमाने पर मुख्तस करने में मुश्किलात का खदशात है। इंतखाबात के शेड्यूल की जराई के पस मंज़र TSPSC ने मंगल को चेयरमैन जनार्दन रेड्डी की सदारत में ग्रुप 2 के इम्तिहानात के इनेकाद की गुंजाइश का जायजा लिया, जिसमें TSPSC ने इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला किया है क्योंकि इंतखाबात के पेश नज़र इंतजाम करना मुश्किल समझा गया है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पेट्रोल और सोने की कीमतों में इजाफा। हमास की तरफ से इसराइल पर अचानक हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस अमरीकी मार्केट में पेट्रोल और सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। डॉन में शाये रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान खौफनाक मसला झड़पों के बायस ये खदशात पैदा हो गए कि तनाज़ा गजा से बाहर फैलकर मशरिक़ वस्ता के दीगर इलाकों को अपनी लपेट में ले सकता है, जबकि इस दौरान अमरीकी मार्केट में तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। सोने की कीमत भी बढ़ गई, जबकि यूरो के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में बेहतरी देखी गई। हैदराबाद में हवाला के 3 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त।
हैदराबाद की पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान आज भारी रकम जब्त कर ली है। ये कार्रवाई बंजारा हिल्स इलाके में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस की टीम ने 3 करोड़ 35 लाख रुपए हवाले की रकम ले जाने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। हनुमंत रेड्डी, प्रभाकर, श्री रामुलू और उदय कुमार रेड्डी नामी अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। तफ्तीश के दौरान मुलजिम हनुमंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि वो एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। वो पकड़े गए दीगर 3 अफराद के साथ मिलकर हवाले की रकम जमा करता था और दोनों शहरों में मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचाता था। वाज़ेह है कि तेलंगाना में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। पुलिस की जानिब से जगह जगह नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है ताकि गैर कानूनी तौर पर रकम, शराब और तहाइफ की मुंतकली को रोका जा सके। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।